सोचो 34 साल तक एक ही सोच, एक ही झंडा और एक ही राजनीति, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सत्ता को यह भरोसा हो जाता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता, तभी उसके गिरने की घड़ी शुरू हो जाती है। कोलकाता की दीवारों पर कभी लाल सलाम सबसे ऊंचा लिखा जाता था। चौंतीस साल तक यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति, उसकी सोच और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। साल 1977 में जब ज्योति बासु के नेतृत्व में बमपंथी सरकार बनी थी, तब लोगों ने सच में एक नई सुबह देखी। किसानों को जमीन मिली, बटेदारों को हक मिला, पंचायतों को ताकत मिली और गांव के गरीब आदमी को पहली बार लगा कि सरकार सिर्फ शहरों की नहीं बल्कि उसकी भी है। उस दौर में लाल झंडा सम्मान, सुरक्षा और अधिकार का प्रतीक था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी और इसी तरह से लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि हर काम के पीछे एक पॉलिटिकल पहचान बहुत जरूरी है। विरोध करना आसान नहीं रहा और सवाल पूछना तो और भी मुश्किल हो गया। जिन किसानों को कभी जमीन देकर मजबूत बनाया गया था और वही अपनी ही जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरने लगे। आंदोलन भड़के, तनाव बढ़ा और पहली बार लोगों ने खुलकर महसूस किया कि सरकार उनसे दूर हो रही है। शहरों में बेरोजगारी और इंडस्ट्रीज के गिरने पर बातें होने लगी और गांव में नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और फिर आया 2011 का चुनाव, जो सिर्फ एक सरकार का बदलाव नहीं था बल्कि 34 साल पुराने भरोसे के अंत और एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। इसलिए कहानी सिर्फ एक सरकार की हार की नहीं है और वेस्ट बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। ममता बनर्जी ने सालों तक राज्य को लीड किया और कई ऐसे कदम उठाए जिससे आम लोगों तक वेलफेयर स्कीम्स पहुंची, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में काफी इनिशिएटिव देखे गए। लेकिन हर सरकार के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। राज्य को अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्लो स्पीड और कुछ जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न जैसे मुद्दों का सामना भी करना पड़ा। अब जब नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है तो मेरी एक सीधी सी गुजारिश है, वेस्ट बंगाल के नए नेतृत्व से ये उम्मीद की है कि वो राज्य में शांति, विकास और सबका साथ लेकर आगे बढ़े। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी, उनका रोजगार और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जरूरत है कि हम सब, चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे का साथ मिलजुल कर रहें। वेस्ट बंगाल हमेशा से कल्चर, यूनिटी और हार्मोनी की पहचान रहा है। उम्मीद करता हूं कि नई सरकार राज्य को आगे ले जाएगी और बंगाल एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बनेगी, जहां लोग साथ रहते हैं और साथ बढ़ते हैं।